हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 4 तक थोड़ा सही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, एंड क्वेश्चन नंबर 4 के बाद तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है एंड तक, ठीक है। उसके बाद शायद नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन थोड़ा सही है, बाकी सब इजी है। फिर उससे अगली वाली एक्सरसाइज में तो और ज़्यादा इजी क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट चैप्टर तो बस तुम्हारा स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए था, काफ़ी इजी चैप्टर था। एंड क्लास 9 की बात करें तो पहले 5 चैप्टर ही काफ़ी इजी है, सिर्फ एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज को छोड़ के। एंड वहाँ पे उसके बाद जब लाइन्स एंड एंगल हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 6 में, एंड उसके बाद ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम तो हटा दिया है, ठीक है। ये 3 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे एंड इसका यूज होगा, ठीक है। यानी कि लाइन्स एंड एंगल का एंड ट्रायंगल चैप्टर का 10th में भी यूज होगा। समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत ही ईजी वे में लेके चल रहा हूँ, एंड बस डायरेक्ट मेरे साथ जुड़े रहिए। देखो, आप ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस में कनेक्ट रहिए, कोई भी डिफरेंस महसूस नहीं होगा तुम्हें। आप जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से देखते रहिए। देखो, फिर मैं बता रहा हूँ, बहुत ही जेन्युइन टीचर हूँ मैं, ठीक है। डाउन टू अर्थ। तुम एज अ बड़ा भाई, एज अ टीचर कुछ भी समझ सकते हो। कोई भी डाउट है आप मेरे को फ्रीली व्हाट्सएप पे, फ्रीली कमेंट बॉक्स में, कहीं पे भी मैसेज कर सकते हो। एंड मैं तो सिंपली बोलता हूँ, जैसे आप मेरे से दूर हो, ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते हो। देखो, जेन्युइन प्रॉब्लम है, जैसे कोई क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं सभी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप अकेला मेरे को वीडियो कॉल करिए, आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के वीडियो कॉल कर सकते हो, वो क्वेश्चन मेरे से समझ सकते हो, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक एजुकेशन सिस्टम उस लेवल तक बूस्ट हो जहाँ पे हमें ऐसा फील हो कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ एंड पढ़ने के बाद मेरे को कुछ मिल रहा है। ऐसा नहीं कि जस्ट मैंने एडमिशन ले लिया है, अब तो सिर्फ ऐसा है कि यार बस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों के एक माइंड में मिथिक हो गया है कि 8th तक तो फेल करना ही नहीं है, 8th तक तो फेल होंगे नहीं, फिर 9th में एक साथ प्रेशर बच्चे पे आता है। एंड या तो फिर वो ये सोचता है कि मैं कर नहीं सकता हूँ, या फिर वो यही सोचता है कि 10th तक तो मैथ कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा, उसके बाद मैं स्विच कर दूंगा तो बायो में या आर्ट साइड में। ऐसा मत करिए प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट से समझिए। कोई भी डाउट्स है तो मैं हूँ, मेरे जैसे बहुत अच्छे टीचर्स हैं इस दुनिया में, आप किसी भी टीचर को फॉलो कर लीजिए। मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूँ, मैं तो बहुत ही छोटे लेवल पर हूँ, मेरे से बहुत आगे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। यूट्यूब पे ऑनलाइन वो क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, मेरे से आप नहीं इंस्पायर हो पा रहे हो, मेरा वे ऑफ सिखाने का तरीका आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप किसी भी बड़े यूट्यूबर्स के साथ जुड़ सकते हो, किसी भी अच्छे टीचर के साथ जुड़ सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे साथ जुड़िए आप, लेकिन मैं इतना बोल रहा हूँ कि पढ़ने का एक नज़रिया बदल लीजिए प्लीज़। देखो, आप जितना कॉपी एंड रफ पे वर्क करोगे, यानी कि रिविजन पे जितना आप ध्यान दोगे, मैथ उतना इजी हो जाएगा। यदि मैथ को आप लर्न करने लगे, यानी कि फिर कॉपी से या ऑनलाइन या फिर सॉल्यूशन से आप पढ़ने लगे मैथ को, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ आपका मैथ डाउन जाएगा, डाउन ही जाएगा। देखो, ऑनलाइन क्लासेस सॉल्यूशन सिर्फ इसलिए होता है जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो एंड किसी क्वेश्चन में आप फंस गए एंड आप वहाँ से नहीं निकल रहे हो, तो उस समय क्योंकि कोई ऑफलाइन टीचर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ऑनलाइन टीचर की जरूरत पड़ती है या फिर ऑनलाइन सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ती है कि मैं यहाँ पे फंसा हूँ, चलो देख लेता हूँ क्या मेरी परेशानी है, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, बाकी बातें फिर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इतना इजी है कि बोल रहा है व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। यानी कि जब 17 से आप 1 को डिवाइड करोगे तो बताना है कि कितनी डिजिट बाद वो संख्या रिपीट करेंगी। बस इतना क्वेश्चन इजी है। हाँ, लेंथी है, शायद इसका 15 16 के बाद डिजिट रिपीट करता है, सो पेशेंस रखना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं 1 में 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 17 से 1 को डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं, ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। तो 17 से मैं 1 को डिवाइड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने मान लिखा, देखो डेसिमल लगा लिया, नहीं तो काम नहीं चल पा रहा, एक 0 बढ़ गई,
ठीक है, अब भी काम नहीं चल पा रहा है एक जीरो लगा ली, अब यहाँ पे एक और जीरो बढ़ गया, ठीक है। अब 17 5 85 होता है एंड 17 6 102 होता है, इसलिए मैं यहाँ पे 17 5 85 यूज करूंगा, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 15 बचेगा, ठीक है। अब देखो पॉइंट लगा हुआ है इसलिए एक जीरो बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। 17 10 170 होता है, 79 100 कितना हुआ 53, जो कि ज्यादा है, तो 78 से काम चल जाएगा। 7 × 56 का 6 कैरी 5 और 8 बन जा 8 और 5 30, ठीक है। फिर सब्सट्रैक्ट करूंगा, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, इधर 4 प्लस 3 गया तो 1 बचेगा। समझ में आया? पॉइंट लगा हुआ इसलिए जीरो बढ़ा लिया फिर दोबारा से वो 8 टाइम ही जाएगा, ठीक है। 136 टाइम, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? फिर मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 10 में 6 गया तो 4 एंड 3 में से 3 गया तो 0 ही बचेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? 4 बचा, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है इसलिए 0 बढ़ा लिया। 17 2 34, ठीक है बेटा। कितना बचा 6, डेसिमल लगा हुआ है 0 बढ़ा लिया। 17 3 51, कितना बचा 9 बचा, डेसिमल लगा हुआ है 0 बढ़ा लिया। 17 5 85, कितना बचा, फिर 5 बचा, डेसिमल लगा हुआ है 0 बढ़ा लिया। 17 2 34, ठीक है। कितना बचा 16 बचा, डेसिमल लगा हुआ है 0 बढ़ा लिया। 17 9 153, कितना बचा 7 बचा, डेसिमल लगा हुआ है 0 बढ़ा लिया। 17 3 17 4 से काम चल जाए, 17 4 68, 2 बचा, डेसिमल लगा हुआ है 0 बढ़ा लिया। 17 5 17, 3 बचा, ठीक है, डेसिमल लगा हुआ है 0 बढ़ा लिया। 17 1 17 17, कितना बचा 13 बचा, डेसिमल लगा हुआ है इसलिए 0 बढ़ा लिया, ठीक है। अब देखो 17 8 तो 136 होता है, इसलिए 17 7 से काम चल जाएगा। देखो 7 7 49 का 9 कैरी 4, 7 और 4 11 119, ठीक है। कितना बचा 11 बचा, डेसिमल लगा हुआ इसलिए 0 बढ़ा दिया, ठीक है। अब 17 6 से काम चलेगा। 17 6 कितना होता है 7 6 42 का 2 कैरी 4 102, ठीक है। कितना बचा 8 बचा, डेसिमल लगा हुआ इसलिए 0 बढ़ा लिया, ठीक है। 17 4 68, कितना बचा 2 बचा, 0 बढ़ा लिया, ठीक है। 17 1 70, कितना बचा 3 बचा, डेसिमल लगा से 0 बढ़ा लिया। 17 5 17, कितना आया 30, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? हो गया गड़बड़, इधर ही हो गया गड़बड़, ठीक है। इधर पे, इधर क्या बचेगा, यहाँ पे 2 नहीं बचेगा 12 बचेगा, ठीक है। इसे रिमूव करो, इधर क्या बचेगा बेटा 12 बचेगा, ठीक है। अब ये कितना टाइम पे जाके था, ये था तुम्हारा 17, फिर 6 102, 4 68, हाँ 0 बढ़ा लिया, ठीक है। फिर 17 6 नहीं 17 7 190, कितना बचा 1। अब आगे यहाँ पे रिपीट करें, ठीक है। वापस से 1 आ गया तो यहीं पे रिपीट करें, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड ये 16, इस पे लगा दो बाहर, यहाँ जाके रिपीट किया है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। वापस से यदि वही वैल्यू आ जाए जो स्टार्टिंग में थी, इसका मतलब अब यहाँ के बाद फिर वो रिपीट करेगा। तो ये 16 डिजिट के बाद रिपीट किया है। होप कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। एंड ऐसे कैलकुलेशन में पेशेंस रखना पड़ता है,
क्योंकि कहीं पे भी आपने एक थोड़ी सी गलती कर दी तो पूरा पूरा डिवीजन का पूरा मेहनत बेकार हो जाता है। जैसे अभी मैं करने वाला था, ऑलरेडी मैं मिस्टेक कर चुका था, लेकिन मेरे को रियलाइज हो गया कि हाँ गलती कर दी है। तो एक बार जब भी कैलकुलेशन करा करो उसे रीचेक जरूर कर लिया करो, क्योंकि रीचेक करने से ये बेनिफिट्स होता है कि कहीं आपने मिस्टेक करी हो तो वो आप सही कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।